आइए संकल्प की इस परंपरा की ओर चलते हैं। इन शब्दों के साथ आओ आओ वृक्ष का मान बढ़ाएं, आज हम एक नया वृक्ष लगाएं। परम आदरणीय परम पूजनीय देवरा बाबा सरकार के परम प्रिय शिष्य बड़े सरकार हमारे मध्य मौजूद हैं। उनके द्वारा ये संकल्प पंचवटी महोत्सव का संकल्प आज बिहार पंचमी के अवसर पर उनके पावन सानिध्य में हम सब आप सब ये लेंगे। मेरा अनुरोध है सभी संत जनों से कृपया अपने स्थान पर हम इस संकल्प के साथ संकल्पित होने का प्रयास करें। सदगुरुदेव भगवान की, श्री देवराहा बाबा सरकार की, प्यारी यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी ब्रजमंडल के पावन धरा पे विराजमान हैं। परमार्थ स्वरूप आए हुए समस्त संतों को और सभी भक्तों को मेरा सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह ब्रजमंडल है। यहाँ पे हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार, हमारे परम प्रिय भाई शैलजाकांत मिश्रा जी के भी गुरुदेव हैं। वो इस ब्रजमंडल की महिमा और यहाँ के वृक्षों की महिमा आपको संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। ये घटना 1988 की है ना। यहाँ पे श्रीश चंद्र दीक्षित जी डीआईजी थे। उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने खबर भेजा कि बाबा को दिल्ली लेके आओ। बूटा सिंह को भेजा उन्होंने। बाबा मना कर दिए, बच्चा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। किसी ने उनको कह दिया हमारे लिए कि आप महाराज जी को मना लीजिए, बाबा मान जाएंगे। उन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया। उन्होंने बोला जमुना जी का जल एकदम काला है, दूषित है, बाबा को दिल्ली ले चलिए, वहां स्वच्छ जल है। और हमने बाबा को ये बात बताई। इसी बात के साथ हमने ये बोल दिया कि बाबा यहाँ जमुना जी के जल में जमुना जी में कीड़ा हो गए। बाबा मचान से ही मटका था, उस मटके को मेरे सर पे इतना जोर से सीधे मस्तक पे आके फूट गया। बोले दुष्ट पापी चंडाल, तुमने अवश्य किसी दुर्बुद्धि का संगत कर लिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। उसी समय श्री चंद्र दीक्षित जी डीआईजी थे। आप यहाँ पे शैलजाकांत मिश्रा जी जो बाबा के परम कृपा पात्र हैं, यहाँ पे मथुरा में एसएसपी थे। दर्शन के लिए आए। बाबा ने कहा बच्चा देख, इस साधु की बुद्धि खराब हो गई है, इसको यमुना जी की और वृंदावन की महिमा का अनुभव नहीं है। बच्चा आज मैं तुम्हें दिव्य वृंदावन और दिव्य यमुना जी का दर्शन करवाता हूं। बाबा ने कहा जाओ सभी यमुना जी के किनारे पे जाओ। बाबा हमको बोले अरे सधुइया जा, तुम भी जा। मैं भी गया। श्री चंद्र दीक्षित जी थे, उनके साथ कोई रिश्तेदार थे, वो भी गए। बाबा ने कहा बच्चा देख, यमुना जी का दर्शन कर। आज तक मैंने वैसा स्वच्छ निर्मल जल कहीं भी नहीं देखा। दुनिया में 114 देशों का मैं यात्रा कर चुका हूं। कहते हैं फलानी जगह की नदी बड़ी स्वच्छ है, झील बड़ी स्वच्छ है। मैंने ऐसा जल कहीं नहीं देखा। नीचे मछली चल वो भी दिख रहे हैं, केचुआ कछुआ सब दिखाई दे रहा।
बाबा मचान से बोले, अरे देखता ही रहेगा, गोता लगाएगा, गोता लगा ले, आचमन कर, जल पी ले, तुम्हारे जन्म जन्म के दुख नष्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने किया। स्नान के बाद जब बाबा के सामने आए तो बाबा ने कहा, बच्चा ये दिव्य वृंदावन है, अब मैं तुम्हें वृंदावन दिखाता हूं। वहां की जितनी झाऊ के पेड़, जितने पौधे थे, सब के सब तुलसी हो गए। सारे पौधे तुलसी मंजरी से युक्त हो गए और दिव्य सुगंध। फिर मैंने बाबा से आदेश प्राप्त किया। मैंने बोला, बाबा कुछ तुलसी जी को मैं ग्रहण कर लूं? बाबा बोले, कर ले बच्चा। मैंने काफी सारी मंजरी उतारी। बाद में वो सब वृक्ष जैसे थे वैसे हो गए। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। आपको तुलसी जी का, जी शैलजाकांत मिश्रा जी को तुलसी जी का, वही तुलसी जी अभी मेरे पास रखे हुए हैं। हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने मिल करके तुलसी जी का सेवन किया। तो ये है वृंदावन की महिमा। यहाँ की हर वृक्ष, हर पौधे, सब एक रहस्य लेकर के बैठे हुए हैं। उस रहस्य को हमारे साधु, संत, योगी, जति, भक्त संजो करके रखते हैं और वह अवसर अभी आ चुका है। आपको एक बड़ी सुखद बात और बताएंगे हम। हमारे प्रिय भाई शैलजाकांत मिश्रा जी ने देवराहा बाबा वाटिका, जहां हम आप बैठे हुए, ये बाबा की प्रेरणा से हम लोगों ने सलाह किया और यहाँ देवराहा बाबा वाटिका कुंभ के बाद स्थापना की गई। देवराहा बाबा द्वार, देवराहा बाबा घाट। अभी हम लोग जो पंचवटी का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा वृंदावन हरा भरा रहे, यहाँ सुखद शांति में। आप आके कभी यहाँ पे बैठिए, सब संत हैं, भक्त हैं, इस घाट पे देवराहा बाबा वाटिका में बैठ के देखिए कितना आनंद आता है। संध्या के समय हजारों पक्षी एक साथ कलरव करते हैं। प्रभात काल में ऐसे लगता है जैसे दिव्य भूमि में बैठे हुए हैं। इस पार में घाट है, उस पार में बाबा की समाधि है। तो यह पावन कार्य हमारे परमार्थ स्वरूप संतों के द्वारा और कलकत्ता से आए हुए हमारे बाबा के परम भक्त चामरिया जी, जिन्होंने ये संकल्प लिया। और एक सुंदर सूचना और आपको दे रहे हैं, घाट के बिल्कुल बगल में आश्रम की जमीन है, करीब 10-12 एकड़। मैंने वो जमीन अभी वन लगाने के लिए सेवा में दे दिया है, निःशुल्क, और उसमें भी वन लगेगा। तो हम संत परमार्थी हैं, हमारा उद्देश्य परमार्थ है। प्रत्येक संत को चाहिए, समाज में उनके अनेक भक्त होते हैं, अनेक शिष्य होते हैं, उनको प्रेरित करें कि भाई वृंदावन में या जहाँ हो वहीं पे कुछ वृक्षारोपण करो, पौधे का रोपण करो। इससे हमारा ही नहीं, इस प्रकृति का स्वरूप बदलेगा और हमारे जीवन में स्वास्थ्य के साथ समस्त समृद्धि आएगी। यहाँ पे पंचवटी, यहाँ देवराहा बाबा वाटिका में तुलसी वन लग रहा है और सुंदर फूलों की रोपण हो रही है। जिन संतों को फूल की कमी हो आश्रम में, हमारे रविशंकर जी हैं, कहाँ गए? आप उनसे बोलेंगे, फूल की व्यवस्था हो जाएगी, तुलसी की व्यवस्था हो जाएगी। आज हम लोग अब संकल्प करेंगे। सभी के हाथ में पुष्प है, संकल्प का पात्र है ये। सभी बोलिए, ओम अस्य
संवत्सराणं 2082 मासानां उत्तमो मासस्य मार्गशीर्ष मास शुक्लपक्षस्य पंचम्यां राम विवाह पंचम्यां तिथौ अहम अपना अपना नाम और गोत्र बोल लीजिए, अपने माता पिताजी का नाम बोल लीजिए। श्री वृंदावन धामे यमुना तटे देवरहा बाबा वाटिकायां सानिध्ये पंचवटी नाम पंचवृक्षस्य ब्रजभूमि मध्ये स्थापन रोपण करणार्थे श्री कृष्णचंद्र भगवान कृपा प्राप्ति करणार्थे मनसा वाचा कर्मणा सिद्धम संकल्पम अहम करिष्येत। इसी के साथ 1 मिनट के लिए श्री राम जय जय राम। 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 परमार्थ स्वरूप सभी संतों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं अपने भ्राता श्री शैलजाकांत मिश्रा जी से 2 मिनट के लिए शुभ वचन बोलने की आग्रह कर